5 कारण बताए हैं। किन 5 कारणों से राम जी पृथ्वी पर आए हैं? पहला कारण, ध्यान से सुनिए। जय और विजय बैकुंठ के द्वारपाल थे। शनकादिक ऋषि आते हैं, बोलते हैं परमात्मा का दर्शन करना है। लाइव एंडर करो, मैं ये पकड़ लेता हूँ। क्या करना चाहिए? बस वही चाय से ज़्यादा कैसे गर्म होती है। साहब का ड्राइवर अपने आप को सीओ से कम नहीं समझता। साहब का जो ड्राइवर होता है, ये जो नौकर होता है, वो अपने आप को साहब से कम नहीं समझता। मालिक व्यस्त है, हमें मिलना है, नहीं मिल सकते। हमें मिलना है, नहीं मिल सकते। हमें मिलना है, नहीं मिल सकते। तुमने 3 बार मेरे ना मिलने के लिए बोला है। 3 जन्म तक तुम्हें राक्षस मालिक जो होता है, कोई भी बॉस होता है ना, 3 आदमी सबसे ज्यादा इज्जत करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा 3 ही से होता है। कौन कौन बताइए, कौन कौन होते 3? खाना बनाने वाला, घर के काम करने वाले, घर का नौकर और घर का ड्राइवर। ये 3 के हाथ में मालिक की जिंदगी होती है। जब चाहे तब जय सिया राम बोल देगा। तो नारायण को भी अपने द्वारपालों पर दया आई और आई। मुझे मेरी इच्छा से सरकार बोलते हैं, प्रभु त्रुटि हो गई, कोई बात नहीं, मैं इनके 3 जन्म में उद्धार का कारण बनूंगा। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बन गए। दूसरे जन्म जिनके उद्धार के लिए भगवान नरसिंह और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तीसरे जन्म में कौन बनता है? दंतवक्र, शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। परमात्मा के आने का पहला कारण। दूसरा कारण ये, माँ मेरी है। वृंदावन नाम सभी जानते हैं। वृंदावन जानते क्या है? तुलसी का जंगल, तुलसी का जंगल है। तुलसी वन मान लो नाम उसका है। माँ का एक नाम वृंदा था। जिसका एक पति, जिसके पति का नाम जलंधर था, और वो ब्रह्मा को प्रसन्न करके कुछ वरदान लिए थे, लेकिन उसने सबसे बड़ा वरदान मांगा था माँ वृंदा से विवाह। और वृंदा माँ ने तप करके यह अर्जित किया था कि उसका पतिव्रत अनवरत उसकी रक्षा करेगा। अगर पत्नी सुरक्षा मिल गई तो समुद्र में डूबती हुई नाव
वाली होगी और पत्नी यदि दूसरी मिल गई तो रोड पे पड़ी हुई नाव को समुद्र में डुबो देगी। तो मां वृंदा पार लगाने वाली थी। अपने पतिव्रत और सतीत्व से कल मैंने औरा की बात की थी, आप कल की कथा में ऐसा पति के सामने एक औरा बना चुकी थी, तब से त्रिदेव की भी हिम्मत नहीं कि हाथ लगा दे, उनकी क्षमता नहीं थी। हमारी माँ में इतनी क्षमता है, परमात्मा को भी बच्चा बना देती है। किसी पुरुष ने, वशिष्ठ जी ने 1000 साल तक ब्राह्मण के रूप में तप किया, परमात्मा नहीं आए। फिर शरीर छोड़ा, फिर क्षत्रिय के रूप में तप किया 10,000 साल तक, परमात्मा नहीं आए। फिर उनको लगा कि ब्राह्मण के यहाँ आएंगे, 1000 साल तक तपस्या किया, लेकिन जन्म राजपूत के यहाँ गए, सूर्यवंश में गए। राम जी वशिष्ठ ने पुत्र के रूप में बहुत तप किया, राम जी को पाने का। गुरु बन गए लेकिन पिता नहीं बन पाए। यहाँ माँ जो चाहिए वो करती है हमारी माताएं। अरे आगे अब अभी हम लोग जन्म प्रसंग में जाएंगे, चतुर्भुजधारी विष्णु आते हैं, बोले माँ आपने बाला मांगा था, मुझे ही पुत्र के रूप में माना था, मैं आ गया। अरे ऐसा नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए छोटा बच्चा। अरे माँ परमात्मा को रुला दे, वो मेरी माँ है, माताएं हैं। परमात्मा को, अपने बच्चे को लोग आज रुला नहीं पाते हैं, और बाहर देश में हैं तो जेल जाने की व्यवस्था हो जाती है मारने पर। वहाँ हमारी मातृशक्ति परमात्मा को भी और रोने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ माँ का सत्य पाले आ रहा था और उसका मरना आवश्यक था। नारायण आते हैं, शरीर का मात्र हाथ एक स्पर्श, एक होता है, कभी आप अनुभव करना कि आपके शरीर पर कोई चीज टच करने से पूर्व ही आपके जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो बता देते हैं कि किसी दूसरे का स्पर्श हो रहा है। बकवास कोई भी करेगी, नारायण ने वृंदा के प्रतिव्रत को हरण किया है, बकवास है। बाप के सामने इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम बाप के बारे में बाप को समझाओगे, मत छोड़ो मर्यादा। और माँ को एहसास हुआ यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, और वो जो क्षण मात्र का पीरियड था, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, शंका वाला, महादेव ने कल्याण कर दिया। जरा सा चुका, सिर्फ सोचा था समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, क्या इस स्पर्श से क्या मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो गया? सोचा था। हमें परसों की कथा में सोच से जिंदगी कैसे बदलती है, उस मटकी और चिलम की कथा सुना चुका है। प्रथम दिवस में सुना है, यहाँ सोच से सुहाग जब गया। अरे दुष्ट, अरे अपना बेटा काना भी हो ना, बेटा है, पति पे बिस्तर पड़ा है ना, कर्म से पत्नी सिंदूर लगाती है। तकलीफ तो होती है, क्रोध आया, नारायण गलत किया, पत्थर हो जाओ। देवता मनाते हैं, सारा कुछ होता है। बोले ऐसे नहीं, पति बनना पड़ेगा। बोले कब?
कि 4 महीने बाद सो के उठोगी तो उससे विवाह करना पड़ेगा। तुलसी माँ तो दूसरा कारण परमात्मा के पृथ्वी पर आने का माता तुलसी रही। तीसरा कारण अभिमान। नारद जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। पहुंचते हैं अयोध्या लेके चलता हूं मैं बस 2 मिनट। नारद जी को अभिमान हो गया, मैं बड़ा भक्त हूँ। भगवान जी बोले एक काम करो, 1 गिलास दूध लेके आओ, 1 बूंद दूध गिरना नहीं चाहिए। नारद माता के पास जाते, माँ पिताजी ने दूध मांगा है। दूध लेके आके नारद जी नारायण को देते हैं। बोले नारद दूध गिरा तो नहीं? बोले मालिक पूरा ध्यान दूध पर ही था, 1 बूंद दूध नहीं गिरा। बोले इस दौरान मेरा नाम लिया, फिर क्यों कहते मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ? बड़ा बनोगे तो फिर लोगों की निगाह में आ जाओगे, ध्यान रखना। खैर उनको अभिमान था और उन्होंने विवाह करने को सोची। नारायण ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए एक काल्पनिक शहर बनाया और मोहिनी विश्व मोहिनी के रूप में खुद उससे मरने गए। इसकी सूचना नारद जी को मिलती है और नारद जी नारायण जी के पास आते हैं, बोलते हैं हमें ऐसा शरीर दो जो किसी का ना हो, और वो बंदर का शरीर देते हैं और जाते हैं। माँ मोहिनी उनके सामने जब पहुंचती है तो उन पर वरमाला नहीं डालती, आगे निकल जाती है। उनको लगता देखी नहीं, हम देखी नहीं, चौधिया गई है मेरा चेहरा देखकर। पीछे महादेव के 2 गण होते हैं, वहां से देते हैं। 3 बार करती है, नारायण वर डालते हैं, शादी हो जाती है। वो हंसते हैं और हंसने के बाद उनको श्राप देते हैं। फिर वो बताते, नारायण आते, बोले मेरी माया थी, तुम्हारी परीक्षा थी। तो नारद जी नारायण को श्राप क्या देते हैं कि जैसे मैं पत्नी पाने के योग में दुखी हूं, वैसे तुम भी दुखी होगे। तीसरा कारण चौथा कारण सृष्टि के प्रथम कौन है? मनु और शत्रुता जी का हजारों वर्षों का तप, हजारों वर्ष तक उन्होंने तप किया। बोले परमात्मा, नारायण आते हैं, बोलते हैं परमात्मा आप जैसा बेटा चाहिए। नारायण बोलते हैं मेरे जैसा क्या, मैं ही आ जाऊंगा। और भगवान मनु दशरथ जी के रूप में, माँ शत्रुता माँ कौशल्या के रूप में आती है। 5वां कारण जो अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रताप भानु नाम का राजा जो कुसंगत के कारण ब्राह्मण गौ और यज्ञ का क्षरण करता था। जहां देखता था वहां मारकाट मचाता था। ब्राह्मणों द्वारा प्रताप भानु को श्राप दे दिया गया, वह रावण बना। और प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन था।
वह कुंभकर्ण बना। प्रताप भानु का सौतेला भाई था, वह विभीषण बना। लेकिन क्या होता है ना, चोर चोरी से जाए फिर इसे थोड़ी जाता है। दूसरे जन्म में भी रावण ने वही किया, गाय गौ और ब्राह्मण के ऊपर अनाचार किया। जब यह अनाचार बढ़ गया तो हे देवी, पृथ्वी ने गाय का स्वरूप लेकर नारायण के पास सभी लोग गए और नारायण से प्रार्थना किया। तो नारायण ने बोला कि हम अवधपुरी में जन्म लेंगे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि नारायण तो बाद में जाएंगे, पहले तुम लोग जाओ। महादेव ऐसे आगे पूछे नहीं है, पहला मैं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोलते मतलब आप सांप और ये त्रिशूल लेके जाओगे तो आपसे लोग वैसे डर जाएंगे। बोले ऐसा है, मैं अपना स्वरूप भेज रहा हूँ। हमारे बाबा रुद्रावतार हनुमान, अब बड़ों को हमेशा किसी भी कार्य में आगे रहना चाहिए। आप पैदा हुए हो पहले इसलिए बड़े मत करो, आप बड़े कर्म करो इसलिए बड़े बने। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं महादेव आप जा रहे हो, मैं भी आऊंगा। बोले ये काम कौन करेगा? सुबह 9 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक की नौकरी कौन करेगा? सृष्टि कौन चलाएगा? बोले आप भेज सकते हो तो मैं भी अपना अंश भेजूंगा। ब्रह्मा जी के अंश कौन थे? बोलिए। हमारे दादा जामवंत। दादा जामवंत ब्रह्मा जी के अंश थे। सूर्य का अंश कौन था? सूर्य का अंश कौन था? इस कथा में मैंने 3 बार नाम लिया है। बताइए, एक शब्द मैंने 2 शब्द यूज किया था, प्रतीक्षा। सूर्य के अंश थे। इंद्र का अंश कौन था? पाली। भगवान विश्वकर्मा का अभी 2 मिनट पहले चर्चा किया मैंने, नल और नील। ताली बजाइए। ऐसे सारे में वो पृथ्वी पर पहले आ जाते हैं। तो माँ बोलती है कि अभी आपने एक नाम लिया था, वो क्या था? तो कौन सा क्या नाम लिया? बोले नया नाम आपने लिया था, कुछ आयुध करके क्या था? देवी अयोध्या बोला था। अच्छा, अयोध्या का अर्थ क्या होता है मन में? पंडित जी कहाँ गए? क्या अर्थ है? अयोध्या का अर्थ बोलो। बिना युद्ध के अयुद्ध। वो स्थान जहां पर कभी युद्ध नहीं हुआ है। अयुद्ध, युद्ध। वो स्थान है देवी। परमात्मा भी उसी जगह को चुनते हैं जो शुभ होती है।
वह स्थान जहां पर कभी युद्ध ना हुआ हो वो अयोध्या है। अब आत्मा का भोजन दे रहे हैं शरीर की परमात्मा ने अयोध्या को अवधपति की, अवधेश की, महेश की, सुरेश की, तो महादेव को माता पार्वती को अयोध्या लेके जाती है। वहाँ टच कर महादेव मां को लेके जा रहे हैं और हम सब भी अयोध्या चलते हैं। अब अयोध्या का पहले हम पंच महातीर्थ और टेस्ट कर लो, हाथ दर्द हो जाएगा। अरे मैं इनको नहीं ले रहा हूँ, अभी बैठो थोड़ी देर। जो आज है जिनका आप दर्शन कर सकते हो, अयोध्या के उन 5 महातीर्थों के बारे में बताएंगे और मनोरम पुण्य देने वाले कुछ दिव्य स्थानों के विषय में बात करेंगे। अयोध्या जो लोग गए हो उन लोगों के लिए संभवतः वो लोग जानते होंगे, इन सभी स्थानों से परिचित हैं, लेकिन जो नहीं गए हैं, यदि परमात्मा की कभी कृपा हो तो अयोध्या के पंच महातीर्थों का दर्शन आवश्यक है। तथा हनुमानगढ़ हनुमान जी का दर्शन करें, क्योंकि बिना हनुमान जी के दर्शन से राम जी के दर्शन का पुण्य नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। पहले भक्त को पूजो, भगवान सबका मान जाएंगे। भगवान एक बार अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, भक्त का नहीं। तो हमने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी को प्रथम
दूसरा क्या है? माँ के कुल देवी का दर्शन करिए। माता की कुल देवी कौन है? क्या नाम है उस मंदिर का? कुल देवी का मंदिर कहाँ है? मैं देवी बोल रहा हूँ। देवकाली नाम सुना है? देवकाली जो फैजाबाद शहर में पड़ता है, राम मंदिर से 4 किलोमीटर दूर। देवकाली प्रभु श्री राम के कुल देवी का मंदिर है। वो देवकाली काली माता का मंदिर है जो उनकी कुल देवी है। तो दूसरा वो पड़ता है, अगर लोकल लैंग्वेज में बोला जाएगा तो वो पड़ता है बाईपास के दर्शन नगर बाईपास से 1 किलोमीटर अंदर देवकाली नाम की जगह है। बहुत रम्य मंदिर है। तो दूसरा स्थान आप चयन करें, वहाँ अपने पिता के कुल देवी का घर जाए, वहाँ भी हाजिरी लगाए देवकाली। तीसरा स्थान, अच्छा राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन रहा है? हनुमान जी के अलावा। तो अगर दर्शन करने जाए तो एक बार इनके मायके भी आ जाए। इनका मायका है भाई। करके आए थे भाई अंदर। बचपन से कर दिए। ये बचपन से करी, हम तो एक ही बार। तो भरत कुंड का दर्शन अवश्य करें। कितने हो गए? पंडित जी अपना बता रहे, वहीं से गाड़ी किनारे से ले आते हैं, लेकिन दूर से दर्शन करा देते। भाई हमारे बुजुर्गों ने ये बोला है कि जब माँ का बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। कर्मण्ये वाधिकरे कार्येषु मा फलेषु कदाचन अभ्युत्थानं बलवश्च ज्ञानसमुदयः। कर्म करो सूर। जब माँ बुलाएगी तो पहुँच जाओगे, हम भी पहुँच जाएंगे। तीसरा परम पुण्य स्थान है आज का चौथा, जिसका नाम आज बोला जाता है बिल्लहर घाट। बिल्लहर घाट जो वहां से 17 किलोमीटर पूर्व है। बनारस रोड पर पड़ता है। बनारस जौनपुर जाते समय मया बाजार से पहले, अकबरपुर से पहले बिल्लहर घाट। और वह घाट है कि जब राजा दशरथ जी को की मृत्यु हुई तो पूरी अयोध्या में भरत जी ने पवित्र स्थान ढूंढा, तो केवल वही एक स्थान था जहाँ 3 खूंटे की जमीन पवित्र थी और चौथे खूंटे के रूप में भरत जी ने अपना दाहिना हाथ लगाया था। पूरी अयोध्या की सबसे पवित्र भूमि जो है वो आज की बिल्लहर घाट है, जहाँ पर भरत जी ने अपना दाहिना हाथ लगाकर अपने पिता को की अंत्येष्टि की थी। वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी की अंत्येष्टि का स्थान है। नहीं, और भी है, वहाँ एक शनिदेव का मंदिर है। आपको एक बार जब माता से शादी करके हाँ ठीक, एक बार जब माता शादी महादेव माता पार्वती से शादी करके कैलाश में गए तो उन्होंने बोला, हे देवी एक घर मेरा और है, चलोगी? उन्होंने कहा
बोले काशी, चलो वहीं रहते हैं, मौज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया कथा सुना रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया प्रसंग बता रहे हैं आपको जो आपसे जुड़ा है। पंडित जी जब इधर को मुंह कर लो तभी ध्यान से कह देते हैं, पंडित जी सर्वाइकल हो जाती है ऐसे करते तो ध्यान से सुनना काम। जब महादेव और माता पार्वती बैठे होते हैं तो शनिदेव के गुरु हैं, शनिदेव उनके पास जाते हैं, बोले बापू प्रणाम। बोले हाँ। बोले 7.5 साल के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ। महादेव बोलते हैं तुझे पता है कौन तेरा गुरु है, तुम्हें क्या बिगाड़ लेगा, तू बिगाड़ क्या लेगा। बोले देख लो कल सवेरे 6 बजे आऊंगा। बोले क्या करेगा। बोले मैं तो आपके जीवन को एक बार उथल पुथल जरूर करूंगा। शनिदेव को बोला अच्छा ठीक, कल कितने बजे आएगा। बोले 7 बजे। रात में खाना खाने बैठे, बोले देवी चलो हम चलते हैं कैलाश, गणपति तुम चले जाओ महाराष्ट्र, कार्तिक तुम चले जाओ दक्षिण भारत, अशोक सुंदरी तुम भी दक्षिण भारत चले जाओ। माधव की बेटी का नाम था अशोक सुंदरी। जब सवेरे पहुंचे तो काशी में महादेव गायब, है ही नहीं है। 7.5 साल बाद महादेव लौट के आते हैं, भाई हमारा गुरु है तो प्रणाम करने जाएंगे। शनिदेव फिर जाते हैं और प्रणाम करते हैं। हो गया दंडवत प्रणाम। बोले अब आगे बताओ भाई। बोले मालिक ठीक, तू तो बोल रहा था मैं बुरा करूंगा, बुरा करूंगा, क्या कर लिया मेरा। बोले मालिक मेरा ही प्रभाव था, रातों रात मेरा घर खंडहर बन गया। एक बेटा महाराज भाग गया, एक दूसरा तमिलनाडु भाग गया, बेटी बिना तमिलनाडु भाग गई, आप जाके बर्फ में 7.5 साल नहीं हुए। ऐसे शनिदेव को राजा दशरथ ने बिल्लहर घाट की एक बाउंड्री बनाई थी, उसके अंदर शनिदेव पूरे जीवन प्रवेश नहीं कर पाए। वहां पे वो शनिदेव का मंदिर है। मान्यता है कि एक बार यदि वहां पे शनिदेव का दर्शन कर लिया जाए तो पूरे जीवन में शनि का प्रभाव आपके जीवन पर पूरा नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्यों? क्योंकि राजा दशरथ जी ने एक चौहद्दी बनाई थी। बोला शनि इस क्षेत्र से आने वाले एक भी व्यक्ति के ऊपर अगर तेरा प्रभाव हुआ तो महादेव तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मैं स्वर्ग तक जाता हूँ लड़ने। ध्यान रखना। जहां से हमारे पिता ने स्वर्ग जाने की तैयारी की थी, गुप्तार घाट नाम से है, जो फैजाबाद डोगरा रेजिमेंट कैंट के अंतर्गत आता है, वहां का दर्शन भी अनिवार्य है। ये अयोध्या के पंचमहातीर्थ है। जहाँ खीर बनी थी वो है क्या? जहाँ खीर बनी थी, खीर दशरथ जी सीता सिंह से बगल शीशमाल के पीछे है। के पीछे है। हाँ वही सीता। जब आप राजघाट जाएंगे, तुलसी उद्यान से अंदर जाइए, तुलसी उद्यान से सीधा जाइए तो राजघाट पड़ता है, बड़ा सा पार्क। उसके पास इस बाउंड्री के पीछे जो खीर जहाँ गए थे वो स्थान समुद्र के किनारे इस साइड गुप्तार घाट की तरफ से आएंगे तो उधर से भी रास्ता है। ये तो हो गए पंच महातीर्थ। और क्या देखने लायक है? हाँ नहीं, उस दिन अभी परसों या कल आपने बताया जो खजला कुंड और वो सूर्य कुंड, उसके बारे में तो बताओ। वही जा रहा हूँ। हाँ वो सुनना है जरूर। हाँ वो कहते हैं खुजली ठीक हो जाती है, मेरी खुजली नहीं ठीक हुई।
भाई वो पूछे थे घाट है नहीं, पंडित जी ने कहा था बाद में बताऊंगा। वो अगर व्यवहार पक्ष देखेंगे तो अभी रामनवमी के दिन प्रयाग आते हैं, तो प्रयाग जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो दतून कुंड में दतून करते हैं। दतून कुंड विद्या कुंड में स्नान करने के बाद ध्यान करते हैं, उसके बाद विद्या कुंड पड़ता है। दर्शन नगर से आते समय पहला विद्या कुंड, दतून कुंड, फिर खजुआ कुंड जो आप मछली वाला है। हमने बोला था तीर्थ में स्नान करने से पूर्व अपनी शरीर की खुजली को घर में मिटा लो, नहा के गए तो वो कुंड में नहा के गए थे, वो कुंड था खजुआ कुंड। हाँ, तो हम तो नहा के ही गए थे। फिर उसके आगे बैतरणी है। सरयू तक पहुंचने के लिए आपको सप्त पुलियों को क्रॉस करना पड़ेगा। सरयू तक पहुंचने के लिए उनमें ये है खजुआ कुंड। खजुआ कुंड की मान्यता है वो सही है। आप यदि वहां लोकल में भी मान्यता है कि 3 से 7 दिन ये कहाँ पड़ता है? विद्या कुंड के पास में, विद्या कुंड के पास में जो राजा द्वार से रोड आती है ना, राजा द्वार से उस रोड पे विद्या कुंड पड़ता है। उससे थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ खजुआ कुंड है, दतून कुंड है, बैतरणी है, सारे वही पड़ते हैं। शर्त ये है कि 3:10 पे हमारी नदी माए उठ जाती है। 3:10 पे रोज, उससे पहले आप नहीं आ सकते नदी में, स्नान वर्जित है। 3:10 ठीक है। खजुआ कुंड की ये मान्यता है बस वो आ रहे हैं प्रदोष उषा काल के पहले लाइव में डेटा कितने बजे? 4 बजे और डेटा तो ऑफ करना पड़ेगा। देवों के उठने के बाद 3:10 के बाद के बीच में आप 7 दिन स्नान वहाँ कर ले, आपको खुली 100% तो दोपहर में गए, वो भी किए, फिर 40 बजे भी चली जाएगी। डेटा वो नहीं दे रहा मैं। कारण इसका क्या है कि जो सूर्य की किरणें नहाने के बाद पड़ती है ना, वो नुकसान करती है। इसलिए हमेशा एलर्जी होती है। चलो उसका मैं बता दूंगा, कल ठीक हो जाएगा। कल ठीक हो जाएगा। कल ठीक हो, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। यही आपको खजुआ कुंड करना है 3 दिन में, मैं बता दूंगा। अरे नारियल का तेल लो, उसमें 4 कपूर डालो, इसमें कपूर डालो, एक डिब्बी में भर के रख लो और दिन में नहाने से पहले उसको लगा लो। 7 दिन लगाओ भी ठीक हो जाएगा। बस गर्मी में होती ही होती है। खैर मैं बता दूंगा, आप लीजिएगा, ठीक मैं है, बता उधर नहीं डालो। ठीक। तो पहला स्थान जब आप अयोध्या में प्रवेश करें तो इन 7 पुलियों का दर्शन करना है, कर ले। यदि समस्या है तो, नहीं तो सरयू नदी से दिन का प्रारंभ करें, सरयू में स्नान करें। उसी के सामने हमारा, हम लोगों का मंदिर है, वो नागेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ पे हमारे मतलब हम परिवार के लोग ही 4 फादर्स में है। नागेश्वरी में ठीक सामने है, ठीक सामने है। फिर आप हनुमानगढ़ी जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, राम जी के दर्शन करिए, फिर दशरथ महल जाइए जहाँ राम जी खेले थे। दशरथ महल, कनक भवन क्या है? माता ने दिया था सीता को, मुंह दिखाई नहीं, जो आज भी सोने की चद्दर है उसमें। आज भी उसमें डीएनडी लगा रहा था। फिर शीश महल जाइए,
सुग्रीव किया भैया की बंद मत करो, बहुत ज्यादा लेग हो जाएगा। राम मंदिर के सामने ही है, थोड़ी दूर पे विद्या कुंड और उसके पीछे जहाँ से रामलीला होती है। बैठ जाओ, आपको रिकॉर्डिंग रुक गया था। श्री राम संग्रहालय 5 साल भी डेटा बचा। शाम को आइए, हरि बैणी पर आरती करिए, पूरा दिन शुभ हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ऐसा 7 मिनट महादेव 7 मिनट माँ के बारे में, अयोध्या के विषय में चर्चा करते हैं और बोलते हैं, हे देवी वहाँ परमात्मा का आगमन हुआ। ऐसे हुआ, कब हुआ? बोले चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर हुआ। बोले कैसे? तो परमात्मा स्वयं आ गए। हम अभी हमारे पास इतनी छोटी पॉकेट है, इतनी छोटी पॉकेट है, तो उसमें कितना आएगा? मान लो 2 लाख रुपए गड्डी अगर रखे 2-2 हजार की। अगर हमारी टोकरी इतनी बड़ी होगी, पॉकेट इतनी बड़ी होगी, तो कई हजार करोड़ रुपया आ जाएगा। तो आपकी टोकरी कितनी बड़ी है, यह दर्शाता है कि आप बड़े कितने हैं। बड़े पता है, अयोध्या वासियों ने प्रतिपदा से 9वीं तक अन्न त्याग कर, प्रतिपदा से 9वीं तक अन्न त्याग कर क्या किया था? शक्ति की पूजा की थी। कौन सी शक्ति? बोले कौन सी शक्ति? बोले वो शून्य, वो एनर्जी जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, जिसमें पंचदेवों का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रभु उस भाषा में बात करो जिसमें हमें समझ है। बोले हे देवी, हम आपको पूर्व के त्रेता युग में जो घटना हुई थी वो आप ही के नव स्वरूप की अयोध्या वासियों ने प्रतिपदा से 9वीं तक आराधना की थी। सफल किया होगा। बोले वशिष्ठ जी के प्रयास, वशिष्ठ जी के प्रयास, दशरथ जी के दामाद के प्रयास से, दशरथ जी के दामाद थे मालूम है, श्रृंगी दामाद थे, शांता के पति। शांता दशरथ जी की प्रथम संतान थी, जो अपने दोस्त को उन्होंने दान कर दिया था। उनके आशीर्वाद से तीनों माएं संतति के लिए तैयार हो गई। लेकिन उस जो पेट में जीव है वो परमात्मा है या नहीं है किसी को नहीं पता है। तो अयोध्या वासियों ने 9 दिन तक तुम्हारे 9 स्वरूप की आराधना की और तुमसे ही तुम्हारे सिद्धदात्री स्वरूप में आशीर्वाद लेकर अपने अयोध्या में राम का जन्म करवाया था। और हम भी प्रतिपदा से 9वीं तक परमात्मा के निराकार स्वरूप का दर्शन करने को आतुर है। हर दिन माँ के चरणों में राम जी की गाथा का गायन कर रहे हैं। परमात्मा जब अयोध्या वासियों के 9 दिन के व्रत से एक जीव परमात्मा बन गया, बन करके आ गया, तो हमारे भी
कम नहीं है। हम भी परमात्मा के आकार स्वरूप को भले ना ला पाए, लेकिन निराकार स्वरूप का दर्शन आप लोगों के रूप में हम देख रहे हैं। हम सब उस बाप के अंश हैं। और कहा जाता है कि आम के पेड़ की टहनियों को देखकर, फल को देखकर पता लग जाता है कि ये किस पेड़ से टूटा हुआ है। तो हम सभी परमात्मा हैं। और वह तिथि, वह समय आया जब अयोध्या वासियों के कठोर तप मूर्तिवंत किया। और वो तिथि क्या थी? महादेव बोल रहे हैं, हमने प्रथम दिन बोला था, कथा प्रारंभ किसने किया? तुलसी जी ने, बाबा तुलसी ने। बोला कि कौन बोल रहा है? याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोल रहे हैं कि महादेव माता पार्वती को यह बता रहे हैं। और भरत मिश्रा आप लोगों को सुना रहे हैं। तो हम सब माध्यम हैं। आप मेरे माध्यम हो, हम आपके माध्यम हैं। दो बन के 11 हो जाते हैं, एक और एक बन के 11 हो जाता है। और जिसने 2 किया वो घाटे में रहता है। जिसने एक को जोड़ लिया उसको 2 ही मिलेगा। जो एक बगल खड़े हो गए वो 11 बन जाते हैं। ऊपर नीचे अगर एक और एक को लिखोगे तो 2 बनेगा। बगल खड़ा कर लो, हम 11 बन के खड़े हैं। तिथि क्या है? कि नवमी तिथि। कौन सी तिथि है? और क्या? मधुमास पुनीता। मधुमास न ठंडी है न गर्मी है न बरसात है, मधुर महीना है। कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष। अभिजीत हरिप्रीता। अभिजीत मुहूर्त है। कब समय क्या है? माध्य दिवस। अति शीत नयाना और पावन सकल लोक विश्राम। 12 का दिन था और परमात्मा आने वाले थे। शास्त्र कहता है कि संपूर्ण भारत के जितने भी तीर्थ हैं, अगर उन सभी तीर्थों का एक बार में फल चाहते हो तो रामनवमी के दिन अयोध्या चले। क्यों? क्यों? क्योंकि राम जी के जन्म के समय सारे देव तनुज मनुज सब आए थे। आपको हो सकता है बगल वाला जो नहा रहा हो ब्रह्मा हो, बगल इधर जो नहा रही हो वो माता देवी हो, माता लक्ष्मी हो, माता सरस्वती हो। सब शरीर में देवता वहां पे आ जाते हैं। संपूर्ण प्रकृति अनुकूल होती है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनको याद है वो हमारे साथ में राम जन्म
का गोस्वामी जी ने जो लिखा है, वर्णन किया है, और इसमें एक एक लाइन वही है जो हम बता चुके हैं कि चतुर्भुजधारी परमात्मा के माँ के सामने प्रकट होते हैं और माँ उनको अपने अनुरूप बना लेती है। अरे हमारी महिमाएं अपने बेटे को अपने जैसे बना लेती है, माँ इसके जैसा चाहती वैसे बना लेती है। पिता मारेगा भले बाल मने, लेकिन हमको बहुत मारते हैं, बुलवाएगा, माँ मारेगा 10 बार, उसके बाद में भी माँ माँ ही होती है, पिता कठोर बन जाता है। मध्य दिवस है और माँ अपने शयन कक्ष में विश्राम की मुद्रा में है। तीनों माताएं अपने अपने कक्ष में। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी अपने भवन में है। संपूर्ण अयोध्या वार्षिक तप के साथ ही इस 9 दिवसीय अनुष्ठान तप के फल की आस में टकटकी लगाए सूर्य देव के उस रौद्र रूप का दर्शन कर रही है और एक उम्मीद कर रही है कि एक बूंद के रूप में परमात्मा यदि मेरी जिह्वा पर आ जाए तो जैसे हमारे वर्षों की प्यास मिट जाती है, वैसे ही अवधपुरी अपने स्वरूप में आ जाए। माँ के दरवाजे पर कमरे के अंदर दाहिने हाथ के चरण और जो गांठ होती है, इसके मध्य के स्थान पर हमारे यहाँ बोला जाता है ना, पति का पैर दबाओगे तो कल्याण होगा। शनि क्षेत्र है, शनि को माएँ संभाल सकती हैं, तो नारायण भी उसी की मध्य में आए थे। दाहिना हाथ दाहिना साइड है, चरण और गष्टका के मध्य का स्थान है और नारायण के आने के पूर्व संपूर्ण सृष्टि वहां विद्यमान है। सृष्टि के देव धनुज मनुज नाग किन्नर सब टकटकी लगा के परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने को आतुर है। लेकिन कहा जाता है आतुरता प्यास बुझाती है, तृप्ति नहीं देती, तृप्ति नहीं देती, व्याकुलता तृप्ति देती है। अवधपुरी के लोग 9 दिन के तप के बाद आतुर है, क्योंकि उनको पता था कि आज आएंगे। लेकिन माँ कोई टेंशन नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। माँ अपना खाना खाई सो गई। फिर आना हुआ आएंगे बोले तो थे, अगर वो नहीं आएंगे तो वो झूठे, अगर आ गए तो मेरा लाभ, नहीं आएंगे तो तुम झूठ बोले थे, तुम झूठ बोलते हो, कहे परमात्मा हो। मस्त सो रही है मामा जी। परिस्थितियां अनुकूल हो गई, शून्य का काल हुआ, सब कुछ ठहर सा। चतुर्भुजधारी नारायण
स्वरूप उस महल के माँ के शयन कक्ष में प्रकट होता है। नाम नारायण भगवान की जय। और तुलसी बाबा कह उठते हैं कि भय प्रगट कृपाला वचन के अनुसार आपके सामने खड़े हो गए हैं। कौन? अरे प्रताप मनु और शत्रुपा के स्वरूप में जो हजारों साल तक आपने तप किया था, मैंने जो वचन दिया था कि मैं मेरे जैसा नहीं, मैं खुद आऊंगा। हे मां, पूर्व के दिए गए वचन के अनुसार आ गए। बताओ लाइव पे देख रहा है क्या करें? तो माँ होती है ना। ले आ गया बेटा, हम बताएंगे तुम इस रूप में मुझे नहीं चाहिए, जाओ तुम। तो माँ क्या बोलती है? कहा गया ना, माँ बेटे के स्वरूप का निर्धारण कर सकती है। माता बोलती क्या है? माता पुनि बोले राजा भूजा
आ गए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसा ही सो। पंडित जी टॉफी रखी है उसमें, टॉफी मेरे वाले में, मेरे वाले में ये भी एक मिनट इसमें ये टॉफी। ऐसा ही उत्साह। बधाई, इधर भी बधाई। स्टॉक है ना।